नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो अक्टूबर की 29 तारीख है और हमारे यहाँ बादल ही छाए हुए हैं, तो हो सकता है ये वीडियो जो आपको ठीक से दिखे नहीं, क्लियर नहीं आए, तो बादल के कारण जैसे लाइट अच्छे से मिल नहीं रही है। तो आज मैं बताऊंगी आपको जो पुराने सीड्स आपके गार्डन में होते हैं तो उनका आप क्या करते हैं, मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ और किस तरीके से उन्हें काम लाती हूँ। और ये भी सोचती हूँ कि उनमें से कितने पौधे जो हमारे निकल आएँ या और क्या काम करने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 27 जो अक्टूबर को हमारे यहाँ झांसी में सुबह से बारिश स्टार्ट हुई थी और देर रात तक बारिश रुक रुक के होती रही। तो मेरी काफ़ी सारी सीडलिंग जो ख़राब हो चुकी है और कुछ सीड्स भी मैंने ग्रो किए थे तो वो भी सारे जो पानी में बह गए। तो चलो ये सब तो चलता रहता है, ऊपर वाले की मर्जी जैसे। तो मेरा ख्याल है ये जो साइक्लोन आया है जिसे कि कुछ लोग मोथा बोल रहे हैं, कुछ मोन्था बोल रहे हैं कि एन साइलेंट है, चलो जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो कल भी बारिश बताई गई थी बट कल बारिश नहीं हुई थी, बादल थे। तो आज भी बादल ही हैं। तो पुराने सीड से मतलब है कि मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने आपके सीड्स फ्रेश होंगे, जैसे 2025 में मार्च अप्रैल मई में आपने जो हार्वेस्ट किए थे अपने गार्डन के, तो उनके ग्रो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और फिर उससे पुराने हुए, उससे पिछले साल के 24 के हो गए, 23, तो 23 तक के तो जैसे मैं रखूँगी 23 24 25 के हो गए। तो मैं इस करके भी पुराने पहले ग्रो करना पसंद करती हूँ ताकि वो ग्रो ना हुए तो फिर अगले वाले में ग्रो कर सकती हूँ। जहाँ अगले वाले मेरे पास बचे हुए हों तो बाई चांस मैं अगले सीज़न में नए सीड्स जो हार्वेस्ट किसी कारण से ना कर पाऊँ तो कम से कम मेरे पास कुछ तो हों। तो अपने गार्डन से चुने हुए ढेरों जो सीड्स होते हैं और उन्हें हम जैसे सीज़न आने पे ग्रो करते हैं, वो तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है। और जब पुराने हो जाते हैं तो उनमें जब पॉसिबिलिटी हमारी कम हो जाती है कि ये पता नहीं लगेंगे कि नहीं लगेंगे, जहाँ इसमें कुछ एक लगेंगे, जहाँ 100% रिजल्ट्स नहीं रहेंगे, कितने का रहेंगे, क्या करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि मैंने शेयर किया कि 2023 के सीड्स तो मैं रखने वाली हूँ और मैंने आपके सामने ग्रो भी किए हैं, तो देखते हैं उनके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। ग्रो हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं 24 और 25 के, पहले 24 के ग्रो करूँगी तो ये देखूँगी। और फिर जो 2023 के होंगे तो फिर जब मर्जी पूरे साल भर अगर खाद के लिए आप बनाना चाहते हैं तो खाद कभी भी उनकी बना सकते हैं, अपने गमलों में डाल सकते हैं। पानी डालेंगे तो मल्चिंग का भी काम करते हैं और फिर साथ में धीरे धीरे खाद भी बनती रहती है। तो ये चीज़ तो हुई खाद बनाने की। हाँ, तो ये अभी 2022 की सीड्स मैंने एक बकेट निकाली है, बल्कि और भी कई सारी 2 सारी बकेट मैं निकाल चुकी हूँ, वो मैं अपने गमलों में डाल चुकी हूँ, ये सोच के कि अगर थोड़ी सी भी इन सीड्स में कोई वाइबिलिटी होगी, ग्रो होने की कोई क्षमता इनमें होगी तो कोई आधे जो सीड निकल आएंगे। पर जब हम ये सोच के इन्हें अपने गमलों में बनाते हैं कि खाद का भी काम हो जाएगा अगर नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगे तो फिर उन्हें हमें सीज़न पे लगाना है। जब सीज़न आता है, ग्रोइंग सीज़न होता है, जैसे कि गर्मियों के होते हैं तो गर्मियों में जब जब लगते हैं तो गर्मियों वाले सीड्स आप तब डाल सकते हैं। अगर उनके उगने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी भी होगी तो वो कुछ एक निकल आएंगे। और सर्दियों वाले, जैसे मेरे यहाँ का जो, मैं झांसी, इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, तो अक्टूबर महीने में हम ग्रो करते हैं तो तब इन्हें मैं डालती हूँ। तो अब तब डालूँगी तो जब ग्रो होने होंगे हो जाएंगे। अगर मैं बाई चांस सर्दियों वाले सीड्स को गर्मियों में लगा देती हूँ तो फिर वो कहाँ से होंगे, फिर तो उनकी सिर्फ खाद ही खाद बनेगी और कुछ नहीं बनेगा उनका, या फिर मल्चिंग के काम आएंगे। तो ये चीज़ होगी। तो ये सीड्स मेरे सारे 2022 के हैं। तो ये देखिए, ये मेरे अपने गार्डन के हैं, ये देखे, ये पूरे सीड्स। तो ये पंजाब से कुछ मैं लेके आई थी, ये वाले, ये, और बीच में ये कुछ ग्रीन कलर सा ये दिख रहा है ना, तो ये पंजाब से मुझे किसी ने दिए थे, मेरे रिश्तेदार ने, तो जो मैं लगा नहीं पाई। और कुछ ये
कड़म के सीड्स हैं, कड़म नहीं सॉरी, क्या क्यों बोलते हैं इनको, तो वो है ब्रॉड बीन होते हैं जो, उनके ये सीड्स हैं, पुराने सीड्स हो चुके हैं। तो ये सब सीड्स हैं और मेरे गार्डन के, तो बाकी सारे मेरे गार्डन के, बस ये सब्जियों वाले सीड्स जो है ना, ये थोड़े से ये हैं पंजाब से, बाकी पूरे मेरे गार्डन के सीड्स हैं। और ये देखिए होली होक के भी हैं पुराने, ये जो जैसे उसके जीनिया के हैं, बस जीनिया के ही हैं गर्मी वाले, बाकी तो सारे ये सर्दियों वाले ही हैं। ये हैं, ये देखिए पेपर फ्लावर के, ये पुराने वाले ये सब। तो ये सीड्स हैं। तो इनका मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, तो इनको मैंने कैसे कहाँ कहाँ अभी डाला है अक्टूबर में, कुछ एक तो मैंने पहले डाले थे, गर्मियों वाले भी डाले थे, तो उसका भी मैं दिखाऊंगी आपको, रिजल्ट्स दिखाऊंगी। तो इस बड़े एक ग्रो बैग में मैंने गर्मियों के कुछ डाल दिए थे, और कई साल पहले मेरे हस्बैंड का जो वहाँ नाम ही भूल गई, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में जाना हुआ था काम के सिलसिले में, तो वहाँ से वो कोक्सकॉम के 2 पैकेट लेके आए थे। तो उनमें यूनिवर्सिटी का सेम जो मतलब सारा जो पिक्चर्स बनी हुई थी कोक्सकॉम की, सिलोशिया की, एक ही जैसी बनी हुई थी। लोगो तो खैर सेम ही यूनिवर्सिटी का वही रहेगा, तो इसलिए मैं पहचान नहीं पाई कि उनमें अलग अलग सीड्स होंगे। तो कुछ एक मैंने ग्रो किए थे, और ये देखिए अभी भी सीड्स इसमें पड़े हैं, ये सर्दियों के भी हैं और वो खाद बन रही है इनके, तो पुराने सीड्स। तो कोक्सकॉम के मेरे कई सारे पौधे जो निकल आए, कई सारे रंग मैंने देखे, जैसे कि ये मेरे गार्डन में पहले था नहीं था। तो मैंने ये देखा कि सिलोशिया के जो पुराने सीड्स भी हमारे जो कई कुछ उनमें से ग्रो हो जाते हैं। तो ये एक जो नई चीज़ जिन मेरे बहन भाइयों को नहीं पता होगी, तो उनको ये जानने को मिल गई। तो सिलोशिया के मैं पुराने सीड्स भी रखना पसंद करती हूँ। तो सिलोशिया के इस तरह के और भी कई सारे रंग मिले हैं, बट मैंने जो इन्हें टाइमली ट्रांसप्लांट नहीं किया। तो मेरे गमलों में क्योंकि एक बार सिलोशिया ग्रो करते हैं तो अपने आप ही खूब सारे निकल आते हैं, तो मुझे लगा कि खूब सारे जैसे बाकी गमलों में निकले हैं इनमें भी निकल आए होंगे। तो बाद में जब फूल आने लगा, क्योंकि पौधे की ग्रोथ होने का भी एक टाइम होता है, तो घने घने अगर किसी पोट में लगे हों तो फिर जो ट्रांसप्लांट कर दें वो अच्छी ग्रोथ हो जाती है, और बाकी फिर बिल्कुल अनहेल्दी पौधे रह जाते हैं और फूल भी फिर उसी तरह के आते हैं। तो जब मैंने देखा ये फूल का रंग डिफरेंट है तो मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया, बट फिर पौधे की जो पहले ग्रोथ थी वो अच्छी नहीं थी, तो ये जो ये चीज़ रह गई एक। तो मेरा ख्याल है ये मेरे बहन भाइयों को एक सीख मिल गई होगी कि सिलोशिया के सीड्स जो हमारे लंबे टाइम तक टिके रहते हैं, तो काफ़ी कुछ इनमें उग जाते हैं और काफ़ी कुछ नहीं भी उगते हैं। सिलोशिया के जो प्लांट्स खूब सारे निकले थे, उनमें से कुछ अनहेल्दी पौधे ये जो मैंने टाइमली ट्रांसप्लांट नहीं किए, तो ये अलग अलग तरह के ये निकले थे, वही जो पुराने सीड्स में से देख रहे हैं। तो कुछ एक अलग तरह के सीड्स सर्दियों वाले मैंने ये डाले थे, तो ये भी हल्के से निकलना शुरू हो गए हैं मेरे। तो ये देखा इतने ढेर सारे सीड ये होली होके देखिए ये पुराने हो गए हैं 2022 के, तो ये मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो अब मैं इन सीड्स का क्या करूँगी, मैंने तो अपने गमलों में पहले से डाल रखे हुए हैं, और इसके होली होके तो नए पौधे भी मेरे ग्रो हो गए, मैंने आपको रिजल्ट्स भी दिखाए हैं। तो इन सीड्स को मैं हल्की सी पॉसिबिलिटी तो है कोई उग भी सकते हैं, तो मैं इनको जो अपने हस्बैंड के ऑफिस में भिजवा दूँगी, पूरी जो बकेट है एक लिफाफे में डाल के भिजवा दूँगी। अगर उगने होंगे इनमें से तो वो उगाएंगे, अगर नहीं उगने होंगे तो फिर खाद बन जाएगी। तो दोनों में से एक काम जो हो जाएगा, तो इस तरह से मैं करूँगी। और गमलों में क्योंकि मैं पहले से ये काफ़ी कुछ डाल चुकी हूँ। एक और ये चौलाई के पूसा से मैंने चौलाई के सीड बहुत साल पहले मेरे को किसी ने गिफ्ट में दिए थे, तो चौलाई के भी सीड्स मैं देखती हूँ कि पुराने भी हमारे कुछ कुछ ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको फेंकूँगी नहीं, और वैसे भी मैं फेंकती नहीं हूँ, खाद बना लेती हूँ। तो ये सब सीड्स ये देखिए ये सब मेरे गार्डन के चुने हुए हैं, तो मैं मल्चिंग करना चाहूँ कर सकती हूँ। तो अभी भी मेरे पास पुराने खूब सारे सीड्स हैं, तो मैं इस तरह से इस्तेमाल करूँगी। तो इनको सबको मैं ये अभी डाल के उसमें भिजवा दूँगी। तो मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस में इसलिए भिजवाऊँगी कि वहाँ भी वो लोग गार्डन तैयार कर रहे हैं, तो मैंने अपने गार्डन की खूब सारी कटिंग्स और कई सारे पौधे वहाँ भिजवाए हैं, तो इसलिए मैं
सीड्स भी ये भिजवा दूँगी। जब भी आप इस कारण से इन्हें पुराने सीड्स ग्रो करते हैं जहाँ मल्चिंग के लिए जैसे भी आप डालते हैं कि कुछ ना कुछ इनके पौधे निकल ही आए, जहाँ नहीं बनने होंगे तो खाद बन जाए, ये सोच के करते हैं। तो फिर आप सीज़न पे, ग्रोइंग सीज़न जब होता है तो तभी आप इन्हें डालें, नहीं तो खाद के पर्पज़ से डालना चाहते हैं तो फिर कभी भी डाल सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया ये मेरे गार्डन के खूबसूरत गुलाबी गुलाब के साथ।